जिनको लंग से जुड़ी हुई या ब्रेथलेस से जुड़ी हुई या अस्थमा से जुड़ी हुई दिक्कत है, जो मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे, वो अभी बात कर रहे हैं कि अगर आप पंप लेके इनहेलर लेते हैं, सांसों की दिक्कत है, निमोनिया है, बार बार कफ एंड कोल्ड होता है या अभी भी है, तो उसके लिए परमानेंटली क्या करें, बिसाइड जो हम बाकी बातें तो कर ही रहे हैं उनके साथ और क्या करें एक्स्ट्रा, राइट, ताकि हमें इनहेलर से छुटकारा मिल जाए, इनहेलर की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो वो अभी हम बात कर रहे हैं, इसको ध्यान सुनिए, ये नया है तो इसको समझना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों है। ये हमारा जो एनाटॉमी है इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे कुछ खाली जगह स्पेस है जिसे हम बोलते हैं साइनस, राइट। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना साइनस की बीमारी है, राइट। तो साइनस क्या है? साइनस का मतलब है खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस अंदर, राइट। और वहां कुछ जम जाएगा, कफ वगैरह जम जाएगा तो साइनस की बीमारी हो जाएगी। एम्प्टी स्पेस, कोने, जैसे इस कमरे में जब झाड़ू लगता है तो ओवरऑल साफ हो जाता है, लेकिन कमरे के जो कोने हैं, अगर कोने में जाके आप ध्यान से देखें किसी भी घर में, तो मोस्ट लाइकली कूड़ा थोड़ा बहुत वहीं इकट्ठा छूट जाता है ना। तो क्योंकि कोने का मतलब वहां तक झाड़ू गई नहीं, वहां फंस गया, है ना। तो लेकिन उसका इलाज क्या है? कोई डॉक्टर बोले अच्छा तो ये कोने में ही कब ये ज्यादातर डस्ट जमा होता है तो कोने को खत्म कर देते हैं, तो उसको कोने को खत्म करके छोटा कमरा बना देते हैं, लेकिन फिर भी कोना होगा। तो साइनस में कई बार डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी कर देते हैं, लेकिन साइनस की प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, है ना। तो ये साइनस होता क्यों है, ये खाली जगह होता क्यों है? इस खाली जगह में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड स्टोर होता है कुएं की तरह। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर का क्लींजिंग एजेंट है, साबुन है। आपके बॉडी में अंदर पोल्यूट हो रहा है, ब्लड इंप्योर हो रहा है, आपके ब्लड वेसल इंप्योर हो रहे हैं, उसमें रोज रोज प्लाक जम रहा है, उसमें ब्लॉकेज जम रहे हैं, तो उसको साथ साथ क्लीन कौन करेगा? उसके लिए होता है केमिकल बॉडी खुद बनाती है, दैट्स कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पे बनता है? ब्लड वेसल के इनर सेल में तो बनता ही है, साइनस में भी बनता है, साइनस में इकट्ठा होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे कोई साबुन है, राइट। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे लगातार बन रहा है, इस वक्त भी बन रहा है, अभी भी है स्टोर्ड। इसी से, इस नाइट्रिक ऑक्साइड से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को, लंग को रोज क्लीन करता है बॉडी, हर पल क्लीन करता है, तो ताकि लंग में कुछ डस्ट ना आए, उसमें निमोनिया ना आए, सांसों की दिक्कत ना आए। लेकिन जिनको सांसों की दिक्कत है, जिनको इनहेलर पे निर्भर होना पड़ता है, इसका मतलब कि उसका जो साइनस है ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको साइनस को एक्टिवेट करना है, ठीक है ना। तो यानी कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इज नॉट क्लीन एनफ। अब मान लीजिए ये कपड़ा है, ये गंदा है, इसे क्लीन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला तो साबुन चाहिए, वॉशिंग पाउडर चाहिए। मैंने वॉशिंग पाउडर लिया और ये कपड़ा आपको दे दिया, क्या ये दोनों वॉशिंग पाउडर से कपड़ा आप साफ कर लेंगे? साथ में क्या चाहिए होगा आपको? पानी भी चाहिए होगा, वॉशिंग पाउडर इटसेल्फ इज नॉट इनफ। ठीक उसी तरह से वॉशिंग पाउडर यानी कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ साथ आपके बॉडी में क्लीनिंग के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक में पानी भी चाहिए होगा, राइट। उस पानी को बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस, राइट, जो लिक्विड कफ की तरह होता है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो म्यूकस हो गया पानी, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया वॉशिंग पाउडर। मैंने आपको गंदा कपड़ा दिया, पानी दे दिया, वॉशिंग पाउडर दे दिया, क्या ये तीनों चीज एक दूसरे के साथ रख देंगे तो क्या धुल जाएगा या कोई चौथी चीज की जरूरत पड़ेगी? चौथी चीज है रगड़ना, ब्रश की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर क्लीन होगा। तो ब्रश के लिए यहाँ पे हमारे बॉडी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो ब्रश का काम करता है उसको कहते हैं सिलिया। सिलिया क्या है? छोटे छोटे बाल बोल सकते हैं जो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, माइक्रो। तो जब सिलिया हिलेगा, म्यूकस यानी पानी उसमें है ऑलरेडी, नाइट्रिक ऑक्साइड वॉशिंग पाउडर उसमें फ्लो करेगा, तो क्लीनिंग होगी, तीनों चीजें एक साथ। क्लियर हो गई? तो इस वक्त भी वो क्लीन कर रही है आपकी मेरी, तभी हम जिंदा भी हैं। लेकिन कुछ लोगों की थोड़ी कम क्लीन करती है, ज्यादा पॉल्यूट हो रही है, तो फिर उनको फिर इनहेलर लेना पड़ता है, ब्रेथलेसनेस होती है, सांसों की दिक्कत होती है, कोई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेते हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगा लेते हैं, तो उनको दिक्कत आती है। तो इसका मतलब कि सिलिया हिल तो रही है, उतना नहीं हिल रही है, म्यूकस है तो सही, उतना नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन तो रहा है, उतना नहीं है। तो करना क्या है? उनका क्लींजिंग एक्टिविटी और बढ़ा देना है। जिस तरह से आपके डेली क्लोथ्स रोज आप धोते हैं, वो जो क्लींजिंग है उसको इस ग्राफ से शुरू किया है। जब बात कर रहे हैं तो ये क्लींजिंग हो रही है, बात कर रहे हैं तो क्लींजिंग हो रही है, बात कर रहे हैं तो क्लींजिंग एक्टिविटी कहां की हो रही है? रेस्पिरेटरी ट्रैक की। लेकिन उतने क्लींजिंग काफी नहीं है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए जो इनहेलर पे हैं, हाँ, तो उसकी क्लींजिंग को अगर एक्टिविटी को 15-20 गुना बढ़ा दें तो क्लींजिंग हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर और इनहेलर छूट जाएगा। जब इनहेलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो मतलब छूट ही गया वो, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी वेरी सिंपल, ये क्लींजिंग को बढ़ाने के लिए म्यूकस एंड सिलिया की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा जोर से हिलना पड़ेगा। वो तभी होता है जब मुंह बंद होता है और तभी मुंह से आवाज निकलता है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ मुंह बंद है, गुनगुनाना जो होता है ना, जैसे भ्रामरी प्राणायाम में होता है ओम, ओ को तो भूल जाइए, उसका तो मुंह बंद हो गया ना, फिर ओम, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ना अंदर, अब वो क्लींजिंग हो रही है। अब क्लींजिंग यहाँ पे नहीं है, क्लींजिंग यहाँ हो गई, राइट। तो कितनी देर करना है? मैं ये नहीं बोल रहा कि ओम ही बोलना है, मुंह बंद करके किसी को गालियां दे रहे हैं आप, तब भी उतना ही काम करेगा, है ना। तो ये समझना पड़ेगा, मुंह बंद करके गाना गुनगुना रहे हैं तब भी इतना ही काम करेगा, या फिर ओम बोल रहे हैं तब भी उतना ही काम करेगा।
तो मुंह बंद करके जो आवाज निकलती है उसे हमिंग बोलते हैं, और उस हमिंग से आपके जो अंदर की क्लींजिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे सांसों की, लंग की, जो लंग कैंसर के पेशेंट हैं, आप में से 3-4 लोग हैं यहाँ पे, राइट, तो लंग कैंसर के पेशेंट, तो उनको भी ये करना है दिन में करीब आधे घंटे 30 मिनट्स, 10 मिनट सुबह कर लिया, 10 मिनट दोपहर को कर लिया, जब टाइम मिले तब कर लिया, क्योंकि इसका करने का कोई टाइम निर्धारित नहीं है, जब टाइम मिले तभी करना है। आधे घंटे जब रोज करेंगे तो 15-20 दिन में आप देखेंगे कि आपकी जो लंग की जो फंक्शनिंग अच्छी हो गई। कैसे? ब्लड प्रेशर कम हो गई। कैसे? इनहेलर की आवश्यकता नहीं पड़ी, याद ही नहीं आई। इसका मतलब हम ठीक हो चुके हैं। जब ठीक हो चुके हैं तो करना बंद कर दीजिए, देन डोंट डू इट। हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इसी कैंप में आए और आने के बाद समझे और 15-20 दिन बाद उनके इनहेलर छूट गया, हमेशा के लिए छूट गया। बहुत पेशेंट ऐसे, राइट। थैंक यू। एलर्जी भी ठीक हो जाएगा, साइनस से रिलेटेड सारा कुछ ठीक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड सारा कुछ ठीक होता है, ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड सारा कुछ ठीक होता है, लंग से रिलेटेड सारा कुछ ठीक होता है, निमोनिया से रिलेटेड सारा कुछ ठीक होता है, कफ एंड कोल्ड से रिलेटेड सारा कुछ ठीक होता है। तो ये अच्छा जो मैंने बताया अभी, इसके एविडेंस भी मैं साथ साथ देता जाता हूँ। ये जो मैंने अभी बताया ये उसी का एविडेंस है, राइट। आप देख रहे हैं 2006 का पेपर है, इफ यू कैन सी इट, या फिर ये एक और पेपर है, ये आपने जो बोला अभी उसका पेपर ये रहा, राइट, ये है, राइट। तो इस तरह से ये सारे पेपर हैं, और ये तो पेपर तो चलो थ्योरेटिकली आप देख रहे हैं, लेकिन हम तो अपने पेशेंट को देखते हैं ना ठीक होते हुए, तो हमें ये पता है कि ठीक होता है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, कार में, टैक्सी में जा रहे हैं, तो थोड़ा गुनगुना रहे हैं, टाइम पास भी हो रहा है और ठीक भी हो रहे हैं, पता चल जाएगा। आप करके देखिए इसको, राइट, कुछ दिन करके देखिए। जिनको ज्यादा जल्दी ठीक होना है, टाइम ही नहीं ठीक होने का, तो 1 घंटा कर लीजिए, नुकसान कुछ नहीं है, ताकि फटाफट ठीक हो जाए, राइट। तो हाँ, कितनी, हाँ, ये भी फ्लेक्सिबल है। मैंने आपको बोल दिया आधा घंटा, अब आधे घंटे को आप 3 बार में डिवाइड कर दीजिए, एक ही बार में कर लीजिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, तो और अच्छा है। जब मौका मिला तभी कर लिया, उसमें फर्क पड़ेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने से जो सारी बीमारियां जाती हैं, अधिकतर बीमारियां ऐसी होती हैं, कोई भी तरह का एलर्जी है, तो आप इसको कीजिए, हाँ इसको कीजिए, और करीब 15 दिन तो कीजिए। पहले 7 दिन कीजिए, फिर उसको छोड़िए, है ना, क्योंकि पहले थोड़ा ठीक हो जाए, फिर छोड़ दिया, है ना।